भारत न्यूज नेटवर्क आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। देश में एक बार फिर से कृषि बिल 2020 के खिलाफ किसानों का आंदोलित स्वर तेज हो गया है। प्रदर्शन के लिए किसानों का काफिला पंजाब से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था, जिसे पटियाला अंबाला बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। वो बैरिकेडिंग उखाड़ आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही किसानों को रोकने के लिए भरे ठंड में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि उसके बाद किसान की तरफ से पुलिस पर पथराव भी हुआ है। पुलिस से हो रहे इस टकराव के बीच किसान जबरन हरियाणा बॉर्डर में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। फिर भी किसानों की नारेबाजी लगातार जारी है। देश के और भी कई हिस्सों में लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी इस विरोध प्रदर्शन का सुर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉर्डर से जुड़ी मेट्रो सेवा बाधित है। देश के कई हिस्सों में किसानों का आंदोलन आक्रामक हो चला है, जिसके बाद से लगातार किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पटियाला अंबाला बॉर्डर पर स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर डाला। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज भी किया गया। फिर भी किसानों का प्रदर्शन रुका नहीं है। वो लगातार दिल्ली में कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन किसानों के लिए आए कृषि बिल 2020 पर हो रहा है, क्योंकि किसान इस बिल से खुश नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये बिल किसान के हित में है, लेकिन किसान सरकार की बातों से सहमत नहीं है। कृषि बिल को लेकर किसानों का सबसे बड़ा विरोध किसान मंडियों को खत्म करने को लेकर है। उन्हें डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना बंद हो जाएगा, जिसके बाद निजी कंपनियां मनमानी तरीके से दाम तय करने लगेंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी वो व्यवस्था है जिसे किसानों की फसल बर्बाद ना हो, इसलिए लागू किया गया है। एमएसपी पूरे देश के लिए एक होता है। ऐसे में अगर किसानों को उनकी फसल की कीमत बाजार के दरों से कम मिलती है तो उसे सरकार एमएसपी के दर पर खरीद लेती है। अब ऐसे में अगर एमएसपी खत्म होगा तो किसान के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों को ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए तो किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के लिए कूच करना चाह रहा है। पंजाब से चले किसान को हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जहां पुलिस और उनके बीच लगातार टकराव चल रहा है। पटियाला अंबाला बॉर्डर पर तो रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली में बॉर्डर से जुड़ी मेट्रो को भी तत्काल बंद कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसे सरकार और पुलिस बलपूर्वक रोक रही है। किसानों के साथ हो रहे लोकतंत्र के दमन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया। वो लिखती हैं, किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों की थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। प्रियंका के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर समर्थन किया। केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुल्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। कुल मिलाकर कृषि बिल 2020 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर के यातायात पर भी असर पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर पर निगरानी सख्त हो गई है, तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में भी 2 दिनों के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंगाल में भी ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन जारी है, जहां जाधवपुर के रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। किसानों के हो रहे प्रदर्शन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द देश के अन्नदाताओं की समस्या दूर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ABNN।